पीएन मूवी प्रेजेंट्स अवतार द वे ऑफ वाटर। इस मूवी की शुरुआत होती है अवतार 1 के एंडिंग सीन से, जिसमें हम देखते हैं कि कर्नल के मरने के बाद सारी इंसान प्रजाति हार मानकर पैंडोरा ग्रह से निकल जाते हैं। लेकिन अभी भी पैंडोरा ग्रह पर कुछ लोग रुक जाते हैं जो पैंडोरेंस के साथ थे। उसमें एक बच्चा भी रुक जाता है क्योंकि वो स्पेस ट्रैवल के लिए काफी छोटा था। ये बच्चा कर्नल का था, इसका नाम स्पाइडर था। इधर जैक को कबीले का सरदार बनाया जाता है। जैक के 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ा नितियम, दूसरा लोआक और बेटी टू। साथ ही डॉक्टर किरी की भी एक बेटी होती है जिसका नाम किरी ही रखा जाता है। जैक और उसका परिवार किरी को गोद ले लेता है। ये बच्चे काफी मस्ती करते हुए बड़े हो रहे थे। अब स्पाइडर भी इनके साथ घुल मिल जाता है। वो उनको अपने परिवार के जैसा ही मानता है। लेकिन जैक की वाइफ नीतिरी स्पाइडर को कर्नल का बेटा होने की वजह से पसंद नहीं करती है। जैक अपने बेटे को शिकार करना सिखा रहा होता है और ये पल उसकी जिंदगी का काफी खास होता है। ये लोग एक दूसरे के साथ काफी खुशी से गुजारा कर रहे थे। लेकिन तभी एक रात आसमान में काफी तेज रोशनी होती है। ये शिप्स होते हैं जो पृथ्वी से आए थे। जैक और नीतिरी काफी डर जाते हैं। तभी उन शिप की वजह से वहाँ जंगल में आग लग जाती है और इतनी सारी तबाही देखकर जैक और नीतिरी परेशान हो जाते हैं। और इस बार वो बड़ी तादाद में मशीनरी और हथियार लाए थे। इस बीच 1 साल का वक्त बीत जाता है और पृथ्वीवासी कर्नल का क्लोन बना लेते हैं, जिसमें वो कर्नल की सारी याददाश्त डाल देते हैं। लेकिन उसे याद नहीं रहता कि उसकी मौत कैसे हुई थी, क्योंकि उसकी यादें उसके वीडियो से बनाई गई थी जिसे वो रिकॉर्ड करता था जब वो जिंदा था और पैंडोरा पर था। कर्नल का अवतार उसकी सारी वीडियो देखकर खुद को समझ रहा था। इधर जैक अपने कबीले के साथ मिलकर पृथ्वीवासियों के गोला बारूद को लूट लेता है। कर्नल अब बहुत गुस्से में था और वो पैंडोरेंस पे हमला करने का प्लान बनाता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जैक को किसी भी तरह जिंदा पकड़े। और फिर अपने मिलिट्री बेस पर पहुंच जाता है जो पैंडोरा ग्रह पर था और वहां अपने जनरल से मिलकर काम की पूछताछ करता है। जनरल उसे बताती है कि यहाँ हमने पिछले 1 साल में इतना काम किया है कि जितना पिछले 30 साल में नहीं किया था, और हमें इस ग्रह को अपने लोगों के लिए महफूज बनाने के लिए इन पैंडोरा वासियों का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से ज्यादा हमला करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें जान और माल दोनों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फिर वो जनरल कर्नल को उस जंगल में भेजती है जहाँ उसकी मौत हुई थी। और उसी समय जैक के बच्चे वहाँ खेलने आते हैं। वो बच्चे कर्नल और उनके लोगों को देखकर समझ जाते हैं कि ये कबीले के नहीं बल्कि पृथ्वीवासी है। कर्नल वहाँ पड़े हुए बैटल रोबोट को देखता है जिसमें एक कंकाल था। उस बैटल रोबोट के ऊपर अपने नाम को देखकर वो हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि उसकी मौत यही हुई थी, और अपने सीने में घुसे हुए तीरों को देखते रहता है। तभी जैक का बेटा लोआक अपने वॉइस डिवाइस से जैक को वहाँ की स्थिति बताता है। ये सुनकर जैक और नीतिरी काफी परेशान हो जाते हैं और अपने बेटे से बोलते हैं कि बिना कुछ आवाज करे वहाँ से निकल जाए। अब बच्चे जैसे वहाँ से निकलने लगते हैं तभी कर्नल के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। कर्नल लोआक की उंगलियों को देखकर पहचान लेता है कि ये हाफ ब्रीड है, क्योंकि पैंडोरा वासियों की सिर्फ 4 उंगलियां होती है, लेकिन लोआक की तो 5 उंगलियां थी। और लोआक को गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि ये जैक का ही बेटा है। लेकिन स्पाइडर को कर्नल काफी जाना पहचाना सा लगता है और उसे बहुत अजीब सा फील होता है। अब कर्नल लोआक को जैक के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। वो कर्नल किरी को मारने लगता है। तभी स्पाइडर भड़क जाता है। तब कर्नल उससे उसका नाम पूछता है। उसके नाम बताने पर कर्नल पहचान लेता है कि स्पाइडर उसी का बेटा है। तो वो उससे पूछता है कि तुम पृथ्वी पर वापस क्यों नहीं गए। तब स्पाइडर बताता है कि मैं बच्चा था और इतने छोटे बच्चे स्पेस ट्रैवल नहीं कर सकते थे। अब कर्नल जनरल को अपनी लोकेशन भेजता है और बैकअप बुलाता है। उसी दौरान कर्नल अपने रोबोट सूट में से एक रिकॉर्डिंग वीडियो चलाता है। वो एक बैटल सीन था और तब उसे पता चलता है कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी। अब कर्नल बैकअप आने का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ जैक और नीतिरी आ जाते हैं और वहाँ पर उनकी कर्नल और उसके टीम के साथ लड़ाई होती है, जिसमें जैक अपने बच्चों को बचा लेता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर एक धमाके की वजह से स्पाइडर बेहोश हो जाता है और कर्नल उसे अपने साथ ले जाता है। स्पाइडर के जाने से किरी बहुत रोती है, लेकिन जैक उसकी हिम्मत बांधता है। दूसरी तरफ जनरल स्पाइडर को टॉर्चर कर रही थी। वो जैक और उसके कबीले का पता बताने के लिए कह रही थी, लेकिन स्पाइडर कुछ भी बताने से मना कर देता है। स्पाइडर को देखकर कर्नल बहुत इमोशनल हो जाता है और तभी वो उस टॉर्चर को रोक देता है और वो जनरल से बोलता है कि वो मुझे जानता है और मैं इससे उसका पता निकलवा सकता हूँ। जनरल को बात समझ आती है और वो कर्नल से बोलती है कि अब तुम्हारा बेटा नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जैक अपनी पत्नी से कहता है कि उन्हें अब ये जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि स्पाइडर अब उनके कब्जे में है और वो उससे इस जगह का पता निकलवा सकते हैं। लेकिन नीतिरी वहाँ से जाने के लिए मना कर देते हैं। पर जैक उसे समझाता है कि वो लोग यहाँ पर हम दोनों के लिए आए हैं। अगर हमने ये जगह नहीं छोड़ी तो वो सारे कबीले को मार देंगे और हमारे बच्चों को भी। इस बात को समझती हुई वो जैक को गले लगाती है और वहाँ से जाने के लिए तैयार होती है। दूसरी तरफ कर्नल स्पाइडर से बात करने आता है। वो स्पाइडर को अपना लॉकेट देता है, लेकिन स्पाइडर वो लॉकेट फेंक देता है, क्योंकि अपने पिता
पिता से बहुत नफरत करता है। वो जानते हैं कि उसके पिता ने लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं और बेगुनाहों को जान से मारा है, लेकिन कर्नल उसे समझाता है कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम पर कोई भी दबाव नहीं दूंगा। नेक्स्ट डे जैक किसी और को कबीले का राजा बनाता है और अपने परिवार के साथ वहाँ से चला जाता है। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद वो एक मेटकालियो आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। उस आइलैंड पर रहने वाले लोगों का कल्चर काफी अलग होता है। वहाँ का कबीला आसमान की जगह पानी का शिकारी होता है। उस कबीले के लोग जैक और उसके परिवार का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनके कबीले के लोगों के मुकाबले जैक और उनके परिवार की पूंछ और हाथ बहुत पतले होते हैं और उन सबके सामने वो बहुत कमजोर दिखाई पड़ते हैं। तभी उस कबीले का सरदार अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर आ जाता है और वो जैक से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तब जैक कहता है हम यहाँ आपके कबीले में शामिल होने आए। तब सरदार उसे कहता है कि तुम एक जंगली वासी हो और हम एक पानीवासी, तुम्हारी कोई भी कुशलता यहाँ काम नहीं आएगी। तभी जैक कहता है हम जल्दी सीख लेंगे। तभी सरदारनी कहती है कि तुम हमारे जैसे पानी में तेज नहीं तैर सकते और किरी का हाथ देखकर बोलती है कि ये कोई सच्ची पैदाइश नहीं है और इनके शरीर में शैतान का खून है। तो जैक उसको अपने हाथ दिखाता है और कहता है कि मेरे भी वैसे ही है और माँ ईवा ने मुझे जीवन दान दिया है, उन्होंने ही मुझको कबूल किया है और अब मैं तुम में से ही एक हूँ। तभी नीति बोलती है कि मेरे पति ने अपने दम पर पृथ्वीवासियों को हराया था और हमारे कबीले को बचाया था। और तभी सरदार की पत्नी कहती है कि तुम अब खुद को छुपाते फिर रहे हो। जैक दोनों को शांत करता है। तब सरदार जैक से कहता है कि मैं तुम्हारी लड़ाई यहाँ तक नहीं लाना चाहता। तब जैक कहता है कि मैं यहाँ लड़ाई नहीं बल्कि अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर सरदार उन्हें वहाँ रहने की इजाजत देता है और अपने लोगों से कहता है कि इनको अपने भाई और बहनों की तरह समझो और इन्हें यहाँ का रहन सहन सिखाओ, इन्हें एक बच्चे की तरह यहाँ की जीवन शैली सिखाओ, इन्हें तैरना सिखाओ और फिर अपने बेटे और बेटी को उनकी जगह दिखने को कहता है। नेक्स्ट डे सरदार के बच्चे जैक के बच्चों को पानी के अंदर ले जाते हैं, लेकिन जैक के बच्चे ज्यादा देर तक अपनी सांस नहीं रोक पा रहे थे। ये देखकर सरदार के बच्चे उन बच्चों को सांस रोकने के सारे तरीके बताते हैं और उन्हें तैरने में भी काफी मदद करते हैं। उसके बाद वो अपने पानी के जीवों को बुलाते हैं और जैक के बच्चों को उनसे बंधन करना सिखाते हैं और उन पर सवारी करना भी सिखाते हैं। यही सारी बातें कबीले का सरदार जैक को भी सिखाता है। सरदार की बेटी लॉक को सांस खींचना और ज्यादा देर तक रोकना सिखाती है। जैक के बच्चे पानी के अंदर अब बहुत मजा करते हैं, उन्हें एक नई दुनिया दिखाई देती है और किरी पानी के अंदर के सब जीवों को महसूस करती है। दूसरी तरफ कर्नल स्पाइडर के साथ सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाता है और वहाँ वो अपने लिए एक बेंजिस चुनता है, लेकिन जैसे वो उस पर सवारी करने लगता है वो बेंजिस पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। कर्नल के लोगों को लगता है कि अब कर्नल नहीं रहा और वो उसे छोड़कर वहीं से जाने लगते हैं और तभी कर्नल बेंजिस की सवारी करते हुए वहां आ जाता है। अब उस बेंजिस ने कर्नल के साथ बंधन जोड़ लिया था। इधर सरदार के लड़के किरी को छेड़ रहे थे, तभी नित्यम और लॉक उनको बहुत मारते हैं और तभी जैक वहां आकर अपने लड़कों को ले जाता है और लॉक उनसे माफी मांगने के लिए कहता है। जैक नित्यम से पूछता है क्या तुमने उन्हें बहुत मारा? तब नित्यम कहता है हाँ। ये बात सुनकर जैक उससे कहता है ये अच्छी बात है। नित्यम उनका जवाब सुनकर मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। लॉक उन लड़कों से माफी मांगता है और सरदार के लड़के उसे माफ करते हैं और साथ चलने के लिए कहते हैं। वो लोग गहरे समंदर में शिकार करने जा रहे थे। लॉक उनकी बात मानकर उनके साथ चला जाता है। वो थ्री ब्रदर पहाड़ी के पास जाकर लॉक को एक आवाज निकालने को कहते हैं। लॉक वैसे ही करता है, लेकिन सरदार के बच्चे लॉक से छुपकर वहां से चले जाते हैं। असल में वो जगह वेल मछली के जैसे दिखने वाली टुलकुन प्रजाति के जीवों की होती है। तभी एक टुलकुन जीव लॉक को मारने के लिए पीछे पड़ जाता है। लॉक अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन बहुत देर में पानी के अंदर रहने की वजह से लॉक की सांसें खत्म होने लगती है। लॉक अब पानी के बाहर आने लगता है। तभी वो टुलकुन लॉक को देख लेता है और उस पर वो जैसे हमला करने लगता है तभी दूसरा टुलकुन वहां आ जाता है और उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। तभी लॉक अपनी सांसें खत्म होने की वजह से पानी में डूबने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वो देखता है कि उस टुलकुन ने उसकी जान बचा ली थी। वो उसे अपने ऊपर लेकर पानी के बाहर आ गया था। इसके बदले वो टुलकुन के पर में फंसे बड़े से लोहे के कांटे को निकाल देता है। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर लॉक बहुत देर तक पानी में उसके साथ खेलता है। तभी लॉक देखता है कि उस टुलकुन का एक पर आधा कटा हुआ था। लॉक उस टुलकुन से इशारे में पूछता है कि ये कैसे हुआ। टुलकुन उसे कोई जवाब नहीं देता। इधर किरी जैक को बताती है कि मुझे माँ ईवा की दिल की धड़कन सुनाई देती है और वो उसे पूछती है क्या मैं पागल हो गई हूँ। तभी नित्यम वहाँ सरदार के बेटे को लेकर आता है और दिन भर की सारी बात बताता है। वो लोग अब लॉक को ढूंढने के लिए निकलते हैं। इधर लॉक उस टुलकुन को वापस भेजकर घर लौट आता है और वो सारी अपनी गलती बताकर सरदार के बेटे को बचा लेता है। इसकी वजह से उन दोनों के बीच अब काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अगले दिन सरदार के बच्चे लॉक से पूछते हैं कि तुम आखिर वहाँ से कैसे निकल कर आए। तब वो उन्हें सारी बातें बता देता है और जैसे उस टुलकुन के कटे हुए पर के बारे में बताता है तब सरदार की बेटी उसे कहती है कि उसका नाम पाइकन है और वो उसे बताती है कि उस टुलकुन को उसकी बिरादरी ने बेदखल कर रखा है, क्योंकि वो सब बताता है कि वो खूनी है। उसने हमारे कबीले और अपने परिवार के कुछ टुलकुन को भी मारा है, लेकिन लॉक को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। अगले दिन सरदार की बेटी जैक के बच्चों को अपने मंदिर ले जाती है और वहाँ अपने जीवनदायी पेड़ को दिखाती है और वहाँ पर किरी उस पेड़ से अपना बंधन जोड़ती है। किरी को अपनी माँ दिखाई देती है और वो उसके गले लगकर रोने लगती है। वो अपनी माँ से पूछती है कि मैं सबसे अलग क्यों हूँ।
माँ युवा मुझसे क्या चाहती है, मेरे पिता कौन है। तभी अचानक किरी को दौरा पड़ जाता है। बच्चे किरी को पानी से बाहर लेकर आते हैं। जैक किरी के इलाज के लिए अपने दोस्तों को बुलाता है, लेकिन किरी को कुछ फर्क नहीं आता। तभी सरदार की पत्नी उसका इलाज करके किरी को ठीक कर देती है। तभी कर्नल के साथी कर्नल को बताते हैं कि रडार पर एक अनजान शिप देखा गया है। ये वही शिप था जिससे जैक के दोस्त किरी को ठीक करने आए थे। अब कर्नल को जैक की लोकेशन मिल गई थी। अब कर्नल शिकारी शिप के कप्तान और अपने क्रू मेंबर के साथ मेटकेवा रिव आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। इधर रिव पे सारे टुलकुन अपना चक्र पूरा करके वापस आते हैं। कबीले वाले उनके आने पर बहुत खुश होते हैं। असल में कबीले वाले उनको अपने परिवार का एक अहम हिस्सा मानते हैं। टुलकुन की सरदार अपने बच्चों को लोनाल को दिखाती है। वो बहुत खुश होती है कि उसको भी बच्चा होने वाला है। इधर कर्नल उसके सबसे नजदीकी कबीले पर पहुंच जाता है और जैक के बारे में पूछता है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं जानते थे। पर कर्नल गुस्से में उनके इलाके को जला डालता है और वहां से दूसरे कबीले की तरफ निकल जाता है। अब सरदार जैक को पड़ोसी कबीले की जानकारी देता है और कहता है वो तुमको ढूंढ रहे हैं। नीत्री जैक से कहती है कि आखिर हम कब तक उनसे भागते रहेंगे। अगर हमें चैन की सांस लेनी है तो हमें कर्नल को मारना पड़ेगा। इधर कर्नल आसपास के सारे कबीले को जैक के बारे में पूछता है पर उसे कुछ नहीं पता चलता, तो अपना प्लान बदल देता है और जो शिप का कप्तान चाहता था कि वो टुलकुन की शिकार करे, उसे इजाजत देता है। अब लॉक पाइकन के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम भी मुझ पर भरोसा करो और तुम्हारे साथ क्या हुआ था वो मुझे बताओ। तभी उसके साथी उसको देख लेते हैं। लॉक पाइकन के मुंह में जाता है और उससे बंधन जोड़ता है। अब लॉक को पाइकन के बारे में सब पता चल जाता है। उसे पता चलता है कि पाइकन ने अपने परिवार को बचाने के लिए ही सब कुछ करा था। यहाँ कबीले के सरदार को पता चलता है कि लॉक पाइकन के पास गया था। वो उसे डांट लगाता है और कहता है कि टुलकन पहले खतरनाक दरिंदे हुआ करते थे, पर बहुत ज्यादा मारकाट करने के बाद उन्होंने दरिंदगी छोड़ दी और शांति को ही अपने कबीले का नियम बना दिया था। पर पाइकन ने उनके नियम को तोड़ दिया और काफी दरिंदगी दिखाई, तो उसे बिरादरी से निकाल दिया। अब लॉक उसे सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसकी बात को बीच में ही काट देता है। इधर कर्नल की टीम टुलकुन के सरदार पर ही ट्रैकर लगा देते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे की वजह से तेज नहीं तैर सकती थी। उस शिकारी शिप का कप्तान और उसके लोग बड़ी ही बेरहमी से उसको मार देते हैं और उसे अपने शिप पर लेकर आते हैं। वहाँ वो उसके अंदर का सारा तरल निकाल लेते हैं। वो कप्तान कर्नल को बताता है कि ये तरल पेंडोरा का सबसे कीमती खजाना है और इसी से इस सारे मिशन का खर्चा निकलता है। उस एक टुलकुन के तरल की कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए है। इधर कबीले के लोगों को टुलकुन के सरदार की लाश मिलती है और कबीले की सरदारनी बहुत रोती है और कहती है कि ये मेरी आत्मा बहन थी। वो काफी गुस्से में थी और लड़ाई का ऐलान कर देती है, लेकिन जैक उनको समझाता है कि अगर तुम उनसे लड़े तो वो तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लेंगे, तुम्हारे लोगों को भी। और उन सबको ट्रैकर को दिखाकर बोलता है कि अगर किसी को भी ऐसा कोई हथियार टुलकुन पर दिखाई दे तो मुझे बताओ, मैं इसको बंद करना जानता हूँ, जिसकी वजह से टुलकुन की जान बच सकती है। कबीले के सरदार को जैक की बात सही लगती है और वो अपने लोगों से कहता है कि ये बात सारे टुलकुन को बता दो। तभी जैक नीतिरी से बोलता है कि वो लोग टुलकुन का नहीं बल्कि हमारा शिकार करने आए हैं। अब लॉक पाइकन को सावधान करने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसे पता था कि कबीले वाले पाइकन के पास संदेश नहीं पहुंचाएंगे। सारे बच्चे लॉक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो वहां से निकल जाता है। सारे बच्चे लॉक का पीछा करने लगते हैं। लॉक पाइकन के पास पहुंच जाता है, तभी उसे पाइकन के शरीर पर ट्रैकर दिख जाता है। लॉक काफी घबरा जाता है और वो उस ट्रैकर को पाइकन के शरीर से निकालने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वो शिकारी जहाज आ जाता है। अब बाकी बच्चे भी लॉक के पास आ जाते हैं और वो सब मिलकर उस ट्रैकर को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ट्रैकर उनसे नहीं निकलता। लॉक अपने वॉइस डिवाइस की मदद से जैक को सब बताता है। यहाँ जैक कबीले के सरदार को भी बता देता है। अब सब कबीले वाले अपने हथियार को लेकर बच्चों की तरफ निकलते हैं। इधर कर्नल उन बच्चों को टुलकुन के पास देखकर बहुत खुश होता है। बहुत कोशिश करने के बाद बच्चे ट्रैकर को निकाल देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वो समुद्र के अंदर छुप जाते हैं और पाइकन भी बचकर वहाँ से निकल जाता है। कर्नल अब अपने छोटी सबमरीन्स को पानी के अंदर छोड़ देता है। वो सबमरीन्स जाल डाल के सरदार की बेटी और टुक को पकड़ लेते हैं। लॉक भी उन्हें छुड़ाने की कोशिश में पकड़ा जाता है। स्पाइडर लॉक को बंधा हुआ देखकर बौखला जाता है, पर वहाँ के सैनिक स्पाइडर को अंदर ले जाते हैं। कर्नल उन बच्चों को बाहर डेक पर ही बांध देता है और जैक को अकेले आने के लिए कहता है। वो जैक को बच्चों को मारने की धमकी देता है। जैक भी सरेंडर करने को तैयार हो जाता है। इधर पाइकन को पानी के अंदर से लॉक जहाज पर दिखाई देता है। लॉक को बंधा हुआ देखकर पाइकन बौखला जाता है और वो लॉक को बचाने के लिए शिप पर कूद जाता है। वहाँ पाइकन को तबाही करता देख शिप का कप्तान उसकी शिकार करने के लिए आ जाता है। पाइकन को वहाँ लड़ता हुआ देखकर कबीले वाले भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। कप्तान पाइकर पर रॉकेट छोड़ देता है, लेकिन वो उस रॉकेट को अपने सर से दूर फेंक देता है और वो रॉकेट शिप पर पड़ जाता है। ये देखकर कप्तान हैरान हो जाता है। अब उन सब में काफी भयंकर लड़ाई हो जाती है। कबीले वाले अपने दुश्मनों का डटकर सामना करते हैं। इधर कीरी जीवनदायिनी पेड़ के साथ बंधन जोड़कर कर्नल के सब सबमरीन्स को तबाह कर देती है, जिसको देखकर सरदार के बच्चे बड़े हैरान होते हैं। अब शिप के अंदर स्पाइडर भी शिप के कंट्रोलर को तबाह कर
कर देता है। उससे शिप एक चट्टान को जाकर टकरा जाती है। कप्तान पाइकन को पकड़ने के लिए उस पर एक हथियार छोड़ देता है। कप्तान अब पाइकन पर दूसरे हमले के लिए तैयार था। तभी पाइकन फिर से एक बार कप्तान की जहाज पर कूद जाता है और कप्तान के हाथ को उस तार में फंसा लेता है। अब पाइकन एक जोरदार झटका लगाकर उस तार को खींच लेता है। इसमें कप्तान का हाथ टूटकर अलग हो जाता है, जैसे कप्तान ने कभी उसका पर काटा था। कप्तान के मरने के बाद शिप का क्रू वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। इधर किरी जैसे ही पानी के बाहर आती है तब कर्नल उसे उठाकर शिप पर ले जाता है। टूक और सरदार की बेटी उसे बचाने के लिए वापस शिप पर जाते हैं। कर्नल टूक को पकड़ लेता है। शिप पर कर्नल नेतियम को भागते हुए गोली मार देता है। बच्चे बड़ी ही मुश्किल से नेतियम को टापू पर ले आते हैं पर वो बच नहीं पाता। उसे मरा हुआ देखकर नीतिरी पागल हो जाती है और बहुत रोने लगती है। कर्नल जैक के वॉइस डिवाइस पर बात करते हुए उसे बताता है कि उसकी बेटी टूक उसके कब्जे में है। जैक नीतिरी को संभलने को कहता है और बोलता है कि हमें किसी भी हालत में टूक को बचाना होगा। तभी नीतिरी अपना धनुष उठाकर अपने बेंचेस पर बैठकर शिप की तरफ निकल जाती है। जैक सबसे बचकर शिप पर पहुंच जाता है। वो वहाँ एक जोरदार धमाका करता है। दूसरी तरफ नीतिरी अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को मार देती है। उसका रौद्र रूप देखकर स्पाइडर भी डर के मारे छुप जाता है। इधर जैक चुपके से टूक को छुड़ा लेता है, लेकिन कर्नल किरी के गले पर चाकू रखकर उसके सामने आता है और कहता है कि तुम नहीं चाहोगे कि आज तुम्हारे एक और औलाद मारी जाए। जैक अपने हथियार नीचे डाल देता है। अब स्पाइडर भी कर्नल को रोकने की कोशिश करता है पर कर्नल उसे भी रुकने के लिए कहता है। तभी नीतिरी स्पाइडर को पकड़कर उसके गले पर चाकू रख देती है, लेकिन कर्नल ऐसा दिखाता है कि उसे स्पाइडर की कोई परवाह नहीं है। तभी नीतिरी स्पाइडर के छाती पर चाकू से वार कर देती है। ये देखकर कर्नल तुरंत ही किरी को छोड़ देता है। अब वो सब लोग वापिस जाने लगते हैं। तब कर्नल कहता है कि मैं वापिस जरूर आऊंगा और तुम अपनी सारी जिंदगी इसी डर में जियोगे। ये सुनकर जैक कर्नल पर हमला कर देता है। इधर पानी के अंदर नीतिरी और बच्चों को आग घेर लेती है और वो लोग वापस शिप पर आकर दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी पानी का बहाव टुक को शिप के अंदर ले जाता है। नीतिरी भी शिप के अंदर कूद जाती है। शिप पानी में डूब जाती है। स्पाइडर और किरी किसी तरह से सतह पर आ जाते हैं। इधर पानी के अंदर जैक कर्नल का गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। उसे लगता है कि कर्नल अब मर गया। तभी खुद की सांसें टूटने की वजह से वो डूबने लगता है। तभी लॉक जैक को बड़ी मुश्किल से एक चैम्बर में ले आता है, जिससे जैक सांस ले पाता है। दूसरी तरफ नीतिरी और टुक भी एक चैम्बर में फंस जाते हैं और जहाज एक गहरे अंधेरे में डूबने लगता है। उसी समय किरी वहाँ पर चमकने वाले जीवों को बुलाती है और वो पूरे जहाज में उन्हें भेज देती है। वो टुक और नीतिरी को जहाज के बाहर निकाल लेती है और उधर लॉक पाइकन की मदद से जैक को बाहर निकाल लेता है। अब पाइकन उन सबको एक टापू पर छोड़ देता है। स्पाइडर भी कर्नल को पानी के बाहर निकाल लेता है। कर्नल अभी भी जिंदा है। कर्नल स्पाइडर को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन स्पाइडर जैक और उनके परिवार के पास चला जाता है। कर्नल अपने बेंचेस पर बैठकर वहां से चला जाता है। सब कबीले वाले नितियम को आखिरी विदाई देते हैं। नितियम को आखिरी विदाई देते समय जैक पूरी तरह से टूट गया था। वो सरदार से कहता है कि कल हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन सरदार उसे कहता है कि तुम अब हमारा परिवार हो, क्योंकि अब तुम्हारा बेटा हमारे देवताओं के पास है। अब जैक और नीतिरी जीवनदायिनी पेड़ से बंधन जोड़ते हैं और वो नितियम के साथ सुनहरे पलों को याद करते हैं। ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।